आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु का आदेश मानो और वह आपको आशीष देगा। हम सर्वप्रथम बाइबल से वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्यांश 6। जो मुझे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक उस पर दया करता हूं। जो प्रभु को प्यार करता है और प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक उस पर दया करता हूं। यह दया कौन करता है और कौन किसको प्यार करता है और कौन सी आज्ञाओं का पालन करना है? प्रभु ने जो हमें मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी है, हमें उन आज्ञाओं का अगर हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, यह हम देखते हैं इस वचन में। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उस पर 1000 पीढ़ियों तक, मतलब आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु आपकी 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें अपने सामर्थ्य से, उन्हें अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपने प्रेम से भरेगा, उनकी रक्षा करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हम देखते हैं प्रभु ने मूसा को आदेश दिया, तुम मिस्र जाओ और इजरायलियों को वहां से छुड़ाओ। तो क्या मूसा ने प्रभु के आदेश का पालन किया या नहीं किया? मूसा ने आदेश का पालन किया। आज हम नामान कोढ़ी के बारे में मनन चिंतन करेंगे। उनके जीवन से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे कि प्रभु आज हमें आदेश के बारे में, आज्ञाओं के बारे में क्या समझाना चाहता है। इसलिए हम दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 14 में देखते हैं। नामान कोढ़ी जो है वो आराम देश के राजा का सेनाध्यक्ष है। नामान एक बहादुर सेनापति है। नामान को कोढ़ हो जाता है। जब नामान को कोढ़ हो जाता है तो उस कोढ़ को देखकर नामान के घर में एक इज़राइल देश की एक दासी रहती है। उससे ये दुख, ये पीड़ा देखी नहीं जाती है। तो वह नामान से कहती है, आप समारिया जाएं, वहां पर एलिशा नाम का एक नबी रहता है, वह आपको कोढ़ से मुक्त कर देगा। नामान उसकी बात मानता है और वह इज़राइल की ओर प्रस्थान करता है। वह अपने अन्य सेवकों को भी साथ में लेके जाता है। जब वह एलिशा के पास में पहुंचता है तो एलिशा कहता है, तुम जाओ 7 बार यरदन में डुबकी लगाओ। नामान सोचता है, मैं इतनी दूर से एलिशा के पास में आया हूं और ये मुझे 7 बार डुबकी लगाने के लिए कह रहा है। यरदन के अलावा कोई नदी नहीं है क्या? या मेरे वहां पे कोई नदी नहीं है क्या? एक सामान्य सवाल हमारे अंदर होता है। लेकिन सेवकों ने कहा, आपको जैसा वह कहते हैं आप वैसा करें। नामान करता है। वह जाता है यरदन नदी में। वह 6 बार डुबकी लगाता है, तब तक ठीक नहीं होता है। जैसे ही वह 7वीं बार डुबकी लगाता है, उसका सारा कोढ़ दूर हो जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 14 में, उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। यहां हम देखते हैं कि नामान को जैसा आदेश दिया गया था, उस आदेश का उसने पालन किया। दासी के द्वारा नामान को कहा, आप एलिशा नबी के पास में जाएं, वह आपको कोढ़ से मुक्त कर देगा। एलिशा ने जैसा नामान से कहा, नामान गया यरदन नदी में, वह 7 बार डुबकी लगाई और उसका कोढ़ दूर हो गया। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें यह सिखाना चाहता है, यह बताना चाहता है, अगर हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं
तो हमारी अवनति नहीं, हमारी उन्नति होगी। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु अनुग्रह और आशीष बरसाता है। आज हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्यों हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं? क्यों हमारे रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों हमारे परिवार में अशांति है? क्यों मेल मिलाप से हम सब एक साथ नहीं रहते हैं? परिवार का एक सदस्य एक कोने में, परिवार का दूसरा सदस्य दूसरे कोने में। प्रभु का वचन हमें आदेश और आज्ञाओं के बारे में स्पष्ट बताता है कि जो मुझे प्यार करता है, अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं, आप कहते हैं प्रभु आप ही मेरे ईश्वर हैं, तो आपको ईश्वर की हर आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। तब जाकर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, लेकिन आपका आचरण वैसा नहीं है, प्रभु क्या कर सकता है? आप सुबह से लेकर रात तक प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, आप एक अच्छे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपका पूरा परिवार प्रार्थना करने वाला है, लेकिन आप अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं कर सकते, तो हम ईश्वर की आज्ञाओं का, आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं, हम ढोंगीपन कर रहे हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां ढोंग नहीं होता है। जो एक दूसरे को प्रेम करता है, प्रभु उन पर दया करता है। हमें यह जानना है, समझना है कहां हम गलत है। अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैं दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? यह हमें समझने की जरूरत है। प्रभु कहता है ईर्ष्या मत करो। आप अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से ईर्ष्या रखते हैं, तो कैसे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? कैसे आपकी प्रार्थना पूरी होगी? क्योंकि आप प्रभु के आदेशों का, आज्ञाओं का तो पालन कर ही नहीं रहे, और प्रभु को कोसते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और आप कमजोर हो जाते हैं, आपका विश्वास डगमगाने लग जाता है, क्योंकि आप प्रभु के आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करना ही नहीं चाहते। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको सालों हो गए हैं एक दूसरे से बात करे बिना, और वह कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करने वाले एक परिवार है। आप बताएं, आप किसको गलत दिखाना चाह रहे हैं? आप क्या अपने आचरण से बताना चाहते हैं? प्रभु का वचन कहता, मैंने तुम्हारा आचरण देखा। प्रभु हमारा हर एक आचरण देखता है। आप क्या एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर दया दिखाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं? प्रभु हर एक चीज देखता है। जिसका चरित्र अच्छा है, प्रभु उस पर दया करता है, प्रभु उसको क्षमा करता है। आज ये सवाल हम सबका है। हमें हमारे आचरण को देखने की जरूरत है, अपने स्वभाव को देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है कि मैं कहां गलत हूं। क्या मैंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है या नहीं? मैंने कौन कौन सी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है? आप जब प्रार्थना करेंगे, आप इन वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, आपको महसूस होगा कि आपने हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञाओं में से एक दूसरे को प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। और आज हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रेम ही नहीं करते। आज हमारे प्रेम का मूल्य खत्म हो गया है। हम प्रेम को पैसों से तोलने लग गए हैं, प्रेम के लिए इधर उधर भटकने लग गए हैं।
हम भूल गए हैं उस खुदा ने, उस ईश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हमने उसे नहीं, उसने हमें प्रेम किया है, उसने हमें अपनी संतान का अधिकार दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहां पर वचन को समझने की कोशिश करें। हम एक दूसरे को यहां पर गलत या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा को, प्रभु की दया को अनुभव कर सके, देख सके। आज अधिकांश परिवार में यही हो रहा है। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना लेकर हम प्रार्थना में भाग लेते हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने साथ में गलत कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आप भूल गए प्रार्थना एकमात्र कुंजी है स्वर्ग को खोलने की। आप उस प्रार्थना को अपमानित कर रहे हैं, आप उस वचन का अनादर कर रहे हैं, आप उस प्रार्थना को एक मजाक तौर पे ले रहे हैं। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरे आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करता है, मैं उस पर और उसके 1000 पीढ़ियों पर दया करता हूं। आज ये वचन हम सब के लिए है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आप एक बार अपने हृदय पर अपनी आंखों को बंद करके समझने की कोशिश कीजिए, इस पर मनन चिंतन कीजिए। एक बार आपको कितना समय हो गया है अपने आस पड़ोसी से बात करे हुए, अपने बच्चों से बात करे हुए, अपने पेरेंट्स से बात करे हुए, अपने पुरोहितों से, धर्म बहनों से, प्रचारकों से बात करे हुए। किसी ने कुछ कह दिया, हम नाराज होकर बैठ गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान यही चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि ईश्वर की दया आप पर प्रकट हो। शैतान नहीं चाहता कि आपकी उन्नति हो। शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चों का जीवन कुशल हो। शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, आपके परिवार का उद्धार हो, आपका परिवार मुक्ति प्राप्त कर सके। शैतान नहीं चाहता। इसलिए हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते आ रहे हैं, ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का अनादर कर रहे हैं, ईश्वर की तौहीन कर रहे हैं, ईश्वर की निंदा कर रहे हैं। आज हम नामान कोढ़ी से यह सीखना चाहिए कि उसने किस प्रकार से अपने दुख में, अपने कोढ़ में प्रभु के आदेश का पालन किया। जैसा उसे कहा गया वैसा वो करता गया। हां, पहले बार जब एलिशा ने कहा तो वह आनातानी कर रहा था, लेकिन सेवकों के कहने पर उसने किया। यही चीज है, जब हम परेशानी, दुख, तकलीफ में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ईश्वर के वचन को साइड में रख देते हैं और अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने जिद्दीपन को आगे रखते हैं और अपने आप को ईश्वर से बढ़कर समझने लग जाते हैं कि मैं जो करूंगा, मैं जो कहूंगा वो सही होगा। और इसीलिए हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में खुशियां नहीं है, मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। हर एक कार्य में लॉस में जा रहे हैं, हर कार्य में आशीष नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, शादी होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, नशे की लत में, बुरी आदतों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम वचन का मूल्य नहीं समझ रहे, वचन का महत्व नहीं समझ रहे, वचन क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। आज ईश्वर हमें एक नया अवसर दे रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ताकि हम अपनी गलती को सुधारें, हम अपने इस आचरण को बदलें,
अगर हमने किसी को क्षमा नहीं की है, आप तुरंत इसी वक्त उनसे क्षमा मांगे। जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, आपके अंदर एक नया आनंद आएगा, एक नया प्रेम झलकेगा आपके आचरण से, एक नया स्वभाव आप धारण करें जिसमें प्रभु की कृपा बरसेगी। आप ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन कीजिए, आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आशीषें आएगी, आपके घर परिवार में जितनी भी बीमारी तकलीफें हैं यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। एक आज्ञा का उल्लंघन यानी हर एक आज्ञा का उल्लंघन है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, आपने ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। आज ईश्वर हम सबको एक नया मौका दे रहा है अपने पापी जीवन को, पापी स्वभाव को, पापी आचरण को बदलने का, ताकि हम भी नामान कोढ़ी की तरह प्रभु के हर एक आदेशों का पालन करें। हम एंड में देखते हैं नामान कोढ़ी का पूरा कोढ़ वो दूर हो जाता है। आज ईश्वर भी हमारे उन परिस्थितियों को बदलना चाहता है, उन सारी बीमारियों को दूर करना चाहता है। हम एक और कहानी देखते हैं योना नबी की। योना नबी को प्रभु ने निनवे जाने को कहा, वह तर्शीश की ओर गया। हम देखते हैं योना नबी ने क्या किया है। योना नबी ने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन किया। प्रभु ने जो कहा उसका अनादर किया, उसका पालन नहीं किया। इसलिए हम देखते हैं वह जिस नाव में सवार था वह नाव डूबने को हो गई। उसमें जितने भी लोग थे उनका जीवन भी संकट में डाल दिया। जब योना नबी को एहसास हुआ कि यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से ये लोग संकट में पड़ रहे हैं, वह पश्चाताप करता, प्रायश्चित करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है और वह फिर से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए निकल जाता है। प्रभु ने जो आदेश दिया है उसका पालन करता है। आज कहीं ना कहीं हम लोग भी यही करते हैं। प्रभु कहता है बेटा और बेटी तुम ये करो, लेकिन हम प्रभु की बात को तुच्छ समझते हैं, महत्व नहीं देते, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। हम हर एक जगह जीवन के किसी भी स्तर में क्यों नहीं हो, चाहे परिवार में हो या कोई जीवन में कोई निर्णय लेना हो, वहां पर हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते। प्रभु कहता है इधर चलो, आप इधर जाओगे। प्रभु कहता है यहां बैठो, आप अलग हो जाओगे। प्रभु कहता है अपने माता पिता को क्षमा करो, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो, आप अपने बच्चों को श्राप देते हैं। आप उनका इतने शब्द उनके लिए बोलते हैं, तू मर जा, तू शैतान है, कितने सारे अपशब्द आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बोलते हैं। ये क्या ईश्वर का प्रेम है? नहीं, ईश्वर का प्रेम डींग नहीं मारता। ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। हम जैसे हैं वैसे के वैसे रह रहे हैं। किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, शांति नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है। आज ईश्वर हम सबको एक नया मौका देना चाहता है, एक नया अवसर दे रहा है, ताकि हम अपने पाप में जीवन को त्यागे, हमारे हर एक स्वभाव जो ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करता है उन सारे चीजों को बदले। अगर आप क्रोध करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करें। आप देखना आपको ऐसी शांति मिलेगी जो आज से पहले आपको नहीं मिली। आप एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करेंगे। आज अधिकांश पति पत्नी के बीच में दरार का कारण है एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे को माफ नहीं करते।
एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। प्रभु ने कहा है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ईश्वर का आदेश है ये। आज हम पति पत्नी को अलग करने में तुले हुए हैं। हम किसका अपमान कर रहे हैं, किसकी आज्ञाओं का अनादर कर रहे हैं? हम उस ईश्वर का जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप बनाया है, जिसकी हम सृष्टि है। अगर वह चाहे हमारे प्राण ले सकता है, हम उस ईश्वर के आदेशों का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्यांश 6 और 7 में दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 14 आप पढ़ना। प्रभु आपसे बात करेगा। आज प्रभु ने चाहा है, आज प्रभु की ये योजना है प्रभु के हृदय में, ताकि हम अपने पापी स्वभाव को अपने जीवन से त्याग दें, प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करें, ताकि प्रभु की जो दया है, प्रभु की जो कृपा है वह हमारे जीवन में बरसे।